हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी मैपिंग कर रहे थे और कल हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने वहाँ पर कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं और कौन कौन सी जलधाराएँ वहाँ से बहती हैं या फिर कौन कौन सी लोकल विंड्स वहाँ पर बहती हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। वो उसका पार्ट 1 था। आज आगे से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, इन सबको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिण पूर्व में हम देख पा रहे हैं ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका देश है, साउथ अफ्रीका में स्थित है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, जो कि एक वलित पर्वत श्रेणी है। और अगर हम ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के पश्चिम में जाते हैं तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, ये ग्रेट कारू, ये एक सीढ़ीदार पठार है जहाँ पर शुष्क घासें वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं। ये भेड़ पालन के लिए जाना जाता है। इसके उत्तर में नोवेल्डबर्ग पर्वत है और इसके दक्षिण में स्वेटबर्ग पर्वत है। ये स्वेटबर्ग और ऊपर नोवेल्डबर्ग पर्वत। आगे देखते हैं, ये बी का पठार जो कि अंगोला में स्थित है। ये गुंबदाकार पठार है। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। मैं आपको राजधानियां भी बताता रहूँगा क्योंकि पीसीएस के पेपर में कंट्री की कैपिटल्स को मैच करने के लिए आ जाता है, तो वो आप राजधानी सुने रखेंगे तो याद रहेंगी। तो अंगोला की राजधानी लुआंडा। यहाँ पर कौन सा पठार है? बी का पठार है। इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं कटंगा का पठार है। कटंगा का पठार जो है जायरे और जाम्बिया में फैला हुआ गुंबदाकार पठार है, जो कि तांबा और कोबाल्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तांबा और कोबाल्ट बहुत ही बहुतायत मिलते हैं कटंगा के पठार में। इसके बाद देखते हैं हम मुचिंगा पर्वत। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये मुचिंगा पर्वत है। मुचिंगा पर्वत जाम्बिया में फैला हुआ है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। इसके ऊपर मितुम्बा पर्वत है। मुचिंगा के उत्तर में मितुम्बा पर्वत, जो कि जायरे में फैला हुआ है। इसके बाद माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इथियोपिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। और माउंट किलिमंजारो के ऊपर माउंट केन्या है। इससे विषुवत होकर गुजरती है माउंट केन्या से। माउंट केन्या और माउंट किलिमंजारो दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट केन्या के ऊपर स्थित है माउंट एल्गोन, जो कि केन्या में फैला हुआ ज्वालामुखी पर्वत है। ये तीनों ही ज्वालामुखी पर्वत हैं, माउंट केन्या, किलिमंजारो और एल्गोन। इसके बाद देखते हैं हम दारफर। सूडान में विस्तृत क्षेत्र दारफर, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए जाना जाता है। दारफर के दक्षिण में गिम्बाला पर्वत फैला हुआ है, जो कि सूडान में है। इसके बाद देखते हैं दारफर के उत्तर में तिवेस्ती पर्वत। यह है तिवेस्ती पर्वत, जो कि लीबिया और चाड में फैला हुआ है। कहाँ पर? लीबिया और चाड में फैला हुआ है तिवेस्ती पर्वत। लीबिया की राजधानी ट्राइपोली होती है और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस होती है। इसके बाद हम देख रहे हैं हॉगर पर्वत। यह है हॉगर पर्वत। ये हॉगर पर्वत, जो कि अल्जीरिया में फैला हुआ है। हॉगर पर्वत के उत्तर में तसीली का पठार है और इसके उत्तर में भी तादे मेट का पठार है। ताडे मेट का पठार, हॉगर पर्वत, तसीली का पठार और ताडे मेट का पठार। उसके बाद एयर का पठार, जो कि नाइजर में फैला हुआ है। एयर का पठार नाइजर में फैला हुआ है। नाइजर की राजधानी है नियामे। इसके बाद अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जो कि 4 भागों में डिवाइडेड है। ये एंटी एटलस, हाई एटलस, मिडिल एटलस और सहारा एटलस। ये 3 देशों में फैली हुई है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस। ठीक, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया। तो शॉर्ट में याद रख सकते हैं इसको MAT
से करके याद रख सकते हैं। ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में फैली हुई है एटलस पर्वत श्रेणी। एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट टॉफकॉल, जो कि मोरक्को में स्थित है, माउंट टॉफकॉल। इसके बाद फोटोजेलोन, जो कि गिनी में फैला हुआ ये एक उच्च भूमि क्षेत्र है। फोटोजेलोन, ये बॉक्साइट के भंडार यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है फोटोजेलोन। इसके बाद जोस का पठार, जो कि नाइजीरिया में फैला हुआ है, यह है जोस का पठार। यहाँ पे टिन के भंडार पाए जाते हैं, टिन के लिए जाना जाता है जोस का पठार। उसके बाद नेक्स्ट रुवेनजोरी पर्वत, यह है रुवेनजोरी पर्वत, जिसको रेन पर्वत, रेन माउंटेन और चंद्र पर्वत भी कहा जाता है। यह पर्वत युगांडा और जायरे की सीमा पर स्थित है। युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा और जायरे की सीमा पर स्थित है। पर्वतों के बाद अब हम देख लेते हैं मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो सबसे पहले बात करते हैं लीबिया का मरुस्थल। यह लीबिया का मरुस्थल, जो कि लीबिया में फैला हुआ है। इसके पूर्व में पूर्वी मरुस्थल है, जो कि मिस्र में फैला हुआ है, उत्तर पूर्वी मिस्र वाले एरिया में। नूबियन मरुस्थल, जो कि सूडान में फैला हुआ है, यह है नूबियन मरुस्थल, सूडान में फैला हुआ है। और इसके बाद ओगार्डन मरुस्थल, यह है ओगार्डन मरुस्थल, जो कि सोमालिया में फैला हुआ है। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु, सोमालिया में फैला हुआ है ओगार्डन मरुस्थल। इसके बाद एक मरुस्थल है आईगुइडी डिजर्ट। यह है आईगुइडी डिजर्ट, जो कि अल्जीरिया और मोरक्को इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, आईगुइडी डिजर्ट। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियां और कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्पोपो नदी की। तो यह है लिम्पोपो नदी, यह इस तरह से बहती है यूं। ये साउथ अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश से निकलती है और मकर रेखा को दो भागों में काटकर हिंद महासागर में गिरती है। मकर रेखा को दो भागों में काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है लिम्पोपो नदी। फिर जाम्बेजी नदी, यह है जाम्बेजी नदी, जो कि ये जाम्बेजी नदी, यह है जाम्बेजी नदी, जो कि कटंगा के पठार से निकलती है। यहाँ पे कटंगा का पठार है, कटंगा के पठार से निकलती है और मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। ये इस तरह से यहाँ गिरती है, ये मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। इस पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में स्थित है। इस नदी पर दो अन्य बांध भी स्थित हैं, करीबा बांध और काबरा बांध। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्गो नदी। कॉन्गो, ये है कॉन्गो, इस तरह से बहती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, कटंगा के पठार से निकलती है। यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है। इसकी एक सहायक नदी है कसाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कसाई इसकी एक सहायक नदी है। अन्य सहायक नदी है लोनामी। कॉन्गो की अन्य सहायक नदी लोनामी है। कॉन्गो नदी पर स्टैनले वाटरफॉल स्थित है। और इसके अलावा लिविंग स्टोन वाटरफॉल और इनगा बांध भी इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं नील नदी की, जो कि विश्व की नील नदी पढ़ रहे थे हम। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, व्हाइट नील और विलू नील। तो जो व्हाइट नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और निकलते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद लेक टाना से विलू नील निकलती है और विलू नील और व्हाइट नील सूडान में एक दूसरे से मिलती हैं। उसके बाद ये नदी नील नदी के नाम से जानी जाती है और आगे जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी।
इसके बाद एक अन्य नदी गैम्बिया नदी, यह है गैम्बिया नदी जो कि गिनी के फूटा जलोन से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। उसके बाद नाइजर नदी यह है जो कि फूटा जलोन से निकलती है और ये गिनी की खाड़ी में, यहाँ पर गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसकी एक सहायक नदी है वेन्यू इसकी सहायक नदी है जो इससे यहाँ से मिलती है। वेन्यू घाटी में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। वेन्यू घाटी सोयाबीन उत्पादन के लिए जानी जाती है। और इस नदी को, नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है, पाम तेल की नदी भी कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट झील। ये हम देख पा रहे हैं, ये एक भ्रंश घाटी क्षेत्र है, इस तरह से है ये बना हुआ वाई शेप में भ्रंश घाटी क्षेत्र है जो कि दो भागों में डिवाइडेड है। ये पूर्वी भ्रंश घाटी क्षेत्र और पश्चिमी भ्रंश घाटी क्षेत्र। तो इसमें कुछ झीलें स्थित हैं जो कि दक्षिण से अगर उत्तर की ओर उनका क्रम देखें तो सबसे पहले पड़ती है मलावी झील, उसके बाद टेंगानिका, उसके बाद किबू, फिर एडवर्ड झील, उसके बाद एल्बर्ट झील और सबसे ऊपर है रुडोल्फ झील। अब इनके बीच में स्थित विक्टोरिया झील, तो ये विक्टोरिया झील जो है ये भ्रंश घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं है, भ्रंश घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं है विक्टोरिया झील। बाकी अन्य झीलें भ्रंश घाटी क्षेत्र में स्थित है। इसको महान भ्रंश घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी क्षेत्र है जो कि यहाँ जाम्बेजी नदी से शुरू होकर एशिया में मृत सागर तक जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में और यहाँ पे कौन कौन से संसाधन आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।